अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद आवर फ्रेंड फैजान असलम और आज एक छोटा सा डिस्कशन है कि बुक मी पी के यार ये डिजिटाइजेशन कैसे भी है, क्या कैसे कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई। बेसिकली इट्स बीन अबाउट 6 years नाउ। 6 साल हो गए इस सारी चीज़ को करते हुए। सो हम लोग जब आए थे मतलब ये जब काम शुरू किया उस वक्त पेपर पे पर्ची पे टिकट होती थी और कोई पता नहीं होता था कौन सी सीट मिलनी है, कौन सी सीट खाली है। बस पे पता नहीं ईद के दिनों में पहले 2 दिन पहले जाना पड़ता था। मैं जब स्टूडेंट होता था हॉस्टल लाइफ में होता था तो ईद से पहले 3 दिन पहले टर्मिनल जाते थे और बड़ी मुश्किल से अपना जो है वो बड़ी लंबी किताब बड़ी धक्कम पेल के बाद अपना बड़ा कारनामा होता था अगर टिकट मिल जाती थी। कई ऐसे दोस्त होते थे जो लेजी होते थे, वो आखिरी दिन अपना जो है वो जाते थे टर्मिनल और फिर उनका सम टाइम एक एक छुट्टी जाया हो जाती थी इस वजह से कि बस पे सीट नहीं है और वो हॉस्टल बैठे हुए, सारा हॉस्टल खाली। सो इस तरह से अपना जो है वो सिस्टम होता था, निजाम होता था। ये नहीं था सही। हम लोगों ने आके देखा कि यार इस चीज को डिजिटाइज होने की जरूरत है। और हम लोग, क्योंकि मैं पहले एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी चला रहा था, मैं देखा क्यों ना हम इनको कंपनीज को डिजिटाइज करें, उनको ई टिकटिंग का सिस्टम दें, ऑनलाइन करें। तो हम लोगों ने यही किया, हमने उनको एक फ्री में सॉफ्टवेयर बना के दिया कि आप ये इस्तेमाल करो और अपने रोज के जो है चीजें सारी, मतलब टिकट इशुएंस ये सारे वो आप सिस्टम के थ्रू करें। उसका फायदा ये था कि फिर कंप्यूटर पे आ जाना था कि कौन सी सीट खाली है कौन सी नहीं। सो उससे हुआ क्या कि ये बस कंपनीज जो हैं ये सिस्टम के ऊपर आए, हमने फ्री में दिया कि आप इसको यूज करें और अपना सिस्टम जो है वो डिजिटाइज करें। और उससे ये बस कंपनीज ऑनलाइन आई और अब उसका फायदा ये है कि एक आम बंदा जो कि अपना पहले इस तरह टर्मिनल पे जाता था, अब वो अपने मोबाइल से जो है वो देख रहा होता था कि कौन सी बस में कौन सी सीट खाली है। उसको अगर ड्राइवर के पीछे वाली सीट पसंद है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो वाली सीट ले सकता था। या उसको फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर फॉर एग्जांपल होस्टेस के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है, बिल्कुल। अब होस्टेस के साथ वाली सीट आप जो है वो बस पे ले लेते हैं और अपनी मर्जी का आपको पता है इस बस में सीट नहीं अवेलेबल, इसमें है और पहले से प्लान कर। ना सिर्फ ये बल्कि हम लोगों ने ये देखा कि आम बंदे की पहुंच में जो है वो समटाइम्स नहीं, एक स्टूडेंट होता है उसके पास घर से लिमिटेड बजट है, आपने थोड़े से पैसे दिए हुए हैं, उसी से उसने जो है वो काम चलाना है सारा महीना। तो मेरे बड़ा लिमिटेड बजट होता है, तो मुझे उस चीज का अंदाजा है कि क्या परेशानी से गुजरते हैं स्टूडेंट। तो आप बेसिकली प्राइस को कम करके रेंज में ले आए, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने घर इस हफ्ते नहीं भी जाना तो वो आपका एक प्लान बन जाता है जाने का। सो हमने इन कंपनी से डिस्कस करके, इसमें बस कंपनीज वालों की भी बहुत अपना, उन्होंने भी इस चीज को समझा कि खाली सीट जा रही है, अगर वो आप थोड़े पैसों में भी बेच दोगे तो वो आपका फायदा नुकसान नहीं। अगर 5 सीटें खाली जा रही थी, वो 5 सीटें अगर भर जाएंगी, आधी कीमत में भर जाएंगी, तो आपने फायदा, क्योंकि वो पेरिशेबल इन्वेंट्री वो खत्म हो जाएगी, वो सीट जो बस निकल गई है वो निकल गई। तो यूं हम लोगों ने अप टू 35% डिस्काउंट और वेरिएबल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट जो एयरलाइंस में होता है वो वाला कॉन्सेप्ट बस में लिया। और अब आम बंदे को हर बस की सीट जो है वो डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो गई। यूं हम लोगों ने समझ लें कि ना सिर्फ डिजिटाइज किया बल्कि उसकी प्राइस कम कर दी। फिर हमने कहा अच्छा, कई लोग फॉर एग्जांपल इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं, जैज कैश इस्तेमाल करते हैं। हमें जो देहात में या जो छोटे शहरों में लोग रहते हैं, बैंक अकाउंट बड़ा एक कम्बरसम प्रोसेस, बड़ा मुश्किल प्रोसेस। सो ये एक फॉरेन चीज खुल जाती है। तो हम लोगों ने उसको उन एप्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। आप इजी पैसा की ऐप खोलेंगे आपके पास बुक नहीं है, आप जैज कैश की ऐप खोलेंगे आपके पास बुक नहीं है। जितनी पॉपुलर बैंक्स हैं, इवन अब तो दराज डॉट पी के भी खोलेंगे तो डी ट्रैवल भी बुक नहीं है। तो हमने हर जगह पे इंटीग्रेट कर दिया ताकि आम आदमी जो है वो उससे मुस्तफीद हो सके। और अभी मजे की बात आपको सबसे मैं बताऊं कि रिसेंटली हमने एक बस कंपनी को ऑनबोर्ड किया जिसका नाम मंठार। अब मंठार जो है वो तैयारा टाइप बसें, जो ओल्ड बसें होती थी हीनो की, जिसकी छत के ऊपर लोग बैठे होते हैं और शीशे भी उसके खुले होते हैं और कोई उसके जो है वो एसी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है और उसका कोई स्टॉप नहीं होता, वो आप हाथ करके रोकते हैं। वो वाली बसेस की टिकट्स लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। वो बस की टिकट्स और वो रूट चलते हैं फैसलाबाद से सादकाबाद, जो कि सिंगल रोड है और डबल रोड कोई नहीं, कोई मोटरवे नहीं, सिंगल रोड है। उस रोड के ऊपर उन गांव कस्बों में रहने वाले लोग ऑनलाइन टिकट खरीद रहे हैं मंठार की ओपन विंडो बस की। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक जो टेक रेवोल्यूशन, फाइनेंशियल अडॉप्शन, ये जो है अपना डिस्ट्रप्शन, ये सारी ये आ गई हुई है। लोग अब डिजिटाइजेशन की तरफ, ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ आ गए। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है इस चीज का।
ये बेसिकली हमने समझे कि एक ग्लोबल वाव है जो हमने पिछले 6 साल में अचीव किया पाकिस्तान में। सही है। तो देखें लोग, नाजरीन देख लें आप कि bookme.pk क्या कर रहा है कि गाँव तक स्मार्टफोन एप्लीकेशन तक पहुंचा दिए हैं जहाँ आप टिकट ले सकते हैं। देखें, आप जाएं bookme.pk पे, आप खुद चेक करें, देखें, पैसे भी बच सकते हैं आपके, फायदा भी होता है, और देखो हमारी टेक की एवोल्यूशन क्या हो रही है पाकिस्तान में। एंड विद दैट, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान। आप देखते हैं आप बुकमी और टेक शेक साथ मिलके पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।